बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चैप्टर नेम है बेटा हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो उसके लिए जो बेसिक थिंग्स होंगी, जो फंडामेंटल थिंग्स होंगी, उनके बारे में हमने डिस्कशन करनी है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। आज बेटा 200 इयर्स अगो, ठीक है, 200 साल पहले तक का जो कंसेप्ट था वो ये था कि अगर हमने कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड होती थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओरिजिन बोला जाता है बेटा कि जिस चीज से आपने इसे निकाला है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं, हम मार्श गैस कहते हैं, मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं, तो इसको मार्श गैस कहते थे बेटा क्योंकि ये मार्शी प्लेस से आती थी, ये उसका ओरिजिन था। तो हमने जो पहली क्लासिफिकेशंस की ये करते थे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोलेंगे बेटा कि जिनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज या खसूसियात रिजेंबल करती थी, उनके साथ हमने कहा कि ये इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो आज से 200 साल पहले तक के कंसेप्ट में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या टोटल कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते थे तो वो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज। और इसी की बेस के ऊपर हम कहते हैं बेटा कि दो तरह के कंपाउंड्स हमने ऑब्टेन किए थे, ठीक है, ओरिजिन और प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर। ये बात याद रहे बेटा, ये जितनी भी अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर है। तो पहले जो हमारे पास कंपाउंड्स आए वो कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सेकंड क्लास ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास आई वो कंपाउंड्स से बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। मैंने वर्ड का वर्ड लगा दिया बेटा, वर्ड का मतलब ये होते थे, ऑब्टेन किया जाता था इन्हें फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स आप उन्हें बोलते हैं बेटा जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हैं जो सांस ले सकते हैं, जिनमें मोशन होती है, मूवमेंट के प्रोसेस होते हैं, उन्हें आप लिविंग थिंग्स का नाम देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें ऑब्टेन किया जाता था फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट से या एनिमल से, इन्हें आप बोलते थे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे लिखता हूं बेटा एक एग्जांपल, और वो है बटर की। बटर डेली लाइफ में यूज होता है बेटा, जिससे आप मक्खन बोलते हैं। अब मक्खन कहां से आया बेटा? एनिमल सोर्स से आप इसे ऑब्टेन कर रहे थे, तो हमने कहा कि बटर क्योंकि हमने एनिमल से ऑब्टेन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आप यहां पे लिखते हैं बेटा चीज, ठीक है, पनीर को बोला जाता है बेटा चीज। तो चीज भी आप कहां से गेन कर रहे थे? एनिमल सोर्स से गेन कर रहे थे, मतलब ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं, ठीक है, सपोज आपके पास ऑलिव ऑयल आता है, आपके पास इसके कोकोनट ऑयल वगैरह आते हैं, ये हम प्लांट से गेन करते हैं, तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। आप लिखते हैं बेटा ग्लूकोज को, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज को आप गेन करते थे प्लांट से। इसका मतलब जो जो चीजें आप प्लांट से या एनिमल से गेन कर रहे थे, इन्हें आप नाम देंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बनी द कंपाउंड दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। जिन्हें आप लिविंग थिंग्स से गेन करेंगे, प्लांट से गेन करेंगे या एनिमल से गेन करेंगे, उन्हें आप नाम देते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सेकेंड टाइप हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। Inorganic compounds are compound that were obtained from non-living things, जिन्हें आप non-living things से गेन कर रहे थे। non-living things मतलब मिनरल सोर्सेज से आप इन्हें गेन कर रहे थे, मिनरल से, जमीन से एक्सट्रैक्ट करवा रहे थे आप इन्हें। इसका नेम आप लिखेंगे बेटा कि ये मिनरल सोर्सेज से आपने लिखा है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं बेटा, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, मिनरल सोर्सेज से गेन कर रहे हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी से बोला जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड नॉन लिविंग थिंग से आपने ऑब्टेन किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक और बड़ी फेमस एग्जांपल बेटा आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखते हैं पानी की। पानी हम मिनरल सोर्सेज से निकाल रहे हैं, जो वाटर है H2O, ये भी हमारे पास कंपाउंड हो गया बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप लिख सकते हैं, आप कार्बोनेट्स को लिख सकते हैं। ये सारे कंपाउंड्स आप नॉन लिविंग थिंग्स या मिनरल सोर्सेज से गेन कर रहे थे, तो इन कंपाउंड्स को आप बोलेंगे बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो बातें आ गई बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जो आप लिविंग थिंग्स से गेन करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और ऐसे कंपाउंड जिन्हें आप नॉन लिविंग थिंग्स से गेन करेंगे वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। फिर एक साइंटिस्ट आया बेटा J.Berzelius, उसने 1815 में एक थ्योरी प्रपोज की। थ्योरी का नेम है बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी बड़ी समझने की चीज है बेटा। हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की जो स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली, सिर्फ बी मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये दो जो चीजें हैं बेटा बाय और विद इन पे जरा फोकस करें।
ठीक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जा सकता है बाय कि वो बनाएंगे विद इन या उन्हीं के अंदर बनेंगे, किन में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड वी कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन लैब, हम इन्हें लैब के अंदर नहीं बना सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए बेटा, मैं कहता हूं कि अगर प्लांट्स के अंदर रिएक्शन अकर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, और ये रिएक्शन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, और सनलाइट की वजह से, मतलब ये प्लांट्स वगैरह ये प्रोसेस करवाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन अकर होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है ग्लूकोज की। ठीक है, अब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ली और प्लांट्स ने वाटर को लिया बेटा जमीन से एक्सट्रैक्ट किया, तो उन्होंने आपस में मिल किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनके मिलने से जो कंपाउंड बन रहा है ग्लूकोज, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब प्लांट्स ने खुद बनाया है, नेचर खुद बना सकती है। अगर हम लैब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाएं तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी हम कभी भी ग्लूकोज को नहीं बना सकते। तो बात क्या समझ आई बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ नेचर बना सकती है, क्योंकि नेचर के अंदर ही ऐसी फोर्स प्रेजेंट है जिसे आप वाइटल फोर्स का नाम देते हैं, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। हम कभी भी इन्हें खुद लैब के अंदर सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर नेचर में ला रहे हैं प्लांट के अंदर तो ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन अगर हम लैब के अंदर मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास थी बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी। क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। उसके बाद बेटा रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई। ठीक है, अब देखें, जब ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम लैब में नहीं बना सकते, ठीक है, सारे साइंटिस्ट हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि यार हमसे तो होते ही नहीं है। ठीक है, मैं हूं, मुझे कोई कहता रहे कि भाई आप पास नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते, मैंने उम्मीद ही हार जानी है। तो जब ये बर्जीलियस ने कह दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद नहीं बना सकते, सिर्फ नेचर इन्हें बना सकती है, तो साइंटिस्ट ने इसके लिए एफर्ट ही नहीं की। साइंटिस्ट ने जो एफर्ट पहले कर रहे थे उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया कि यार हम जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं, जब हम इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते, उन्होंने ये सारा काम रोक दिया। ठीक है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से साइंटिस्ट परेशान हो गए कि हम इसे बना नहीं सकते। फिर एक साइंटिस्ट आया बेटा, साइंटिस्ट का नेम था वूलर, एफ वूलर, फ्रेडरिक वूलर इसका नेम है बेटा। इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद प्रिपेयर किया। क्या काम किया इसने बेटा, इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका नेम है बेटा अमोनियम सायानेट। इसका नेम हमारे पास है बेटा अमोनियम सायानेट। ठीक है, अमोनियम सायानेट इसने लिया और इसे इसने हीट किया। जब हम एरो के ऊपर ये डेल्टा साइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेंपरेचर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर हो रहा है। जब अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसने लिया और उसे इसने हीट किया, उससे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना विच इज यूरिया, और यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया कौन सा कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यूरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे प्रिपेयर किया गया था बेटा लैब के अंदर, और इसको प्रिपेयर किया था एफ वूलर ने। अब पहला साइंटिस्ट कह रहा था बर्जीलियस के नहीं बना सकते, लेकिन जब वूलर ने इसे प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं हम भी बना सकते हैं, और उसके बाद फिर जितने साइंटिस्ट आए वो इसके लिए कंट्रीब्यूशन करते रहे। अब क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर बेटा कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ इट वाज रिजेक्टेड, कि वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या और ये रिजेक्ट क्यों हुई थी वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये आपने लिखना है बेटा रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नेम था बेटा कॉब्स। अब जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस हो गया या डिस्कवर हो गया, उसके बाद फिर बाकी और साइंटिस्ट भी इसी में लग गए और फिर ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए, और फिर इसके लिए कॉब्स ने कंट्रीब्यूशन की कि इसने एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन की। ठीक है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड बड़ा फेमस है, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप मेथड डिस्कस करते हैं, वहां पर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करते हैं। तो बात क्या समझ आई बेटा कि जब पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया, उसके बाद साइंटिस्ट ने धड़ाधड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने शुरू कर दिए, और अब तकरीबन हमारे पास 2 और 3 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड लास्ट वन रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इस आप लोगों ने बेटा प्रिपेयर कर लेना है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।